बीमारियां तो हम सबको होती है, पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को वीगन बताते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो बीमारियां सबसे कम होती है क्योंकि हमारी प्रतिरोधक शक्ति सबसे ज्यादा है। तो आज मैं एक डॉक्टर से बात करके सारी डिटेल पता करने जा रहा हूं। आप भी चलो। डॉक्टर से मिलके निकल ही रहा था। तुम कहो तो तुम्हारे भी डाउट दूर कर दूं। तुम रहने दो यार, तुमको जानता हूं मैं। तुम वही है ना वीगन लोगों के सरदार। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, डॉक्टर से पूछ लूंगा जो भी पूछना। चलिए डॉक्टर साहब। चला गया वो? अब ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ सच्चाई जानना आया हूं। ये सिर्फ वनस्पति खाने वाले कहते हैं कि इनको बीमारियां सबसे कम होती है, तो क्या ये बात जेनेटिक, माता पिता की सेहत और जीवन शैली पर निर्भर नहीं करती है? हाँ अभिषेक, आपकी बात सही है, लेकिन चलो माना होगी उनकी सेहत अच्छी, पर ये जो बीमारी हर जगह फैली हुई है, हम लोग ये मास्क लगाए घूम रहे हैं, हर देश में फैला हुआ है, हर तरह के लोगों को हो रहा है, हर किस्म के लोग मर रहे हैं। तो क्या इस पर कोई डेटा, कोई स्टडी है जो हमको ये बताए कि इस बीमारी से इन वीगन्स को रिस्क कम है? हाल ही में एक बहुत दिलचस्प स्टडी पब्लिश हुई है। एक प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है जिसका नाम है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। तो ये स्टडी था बेसिकली डाइट और सिविरिटी ऑफ कोविड इन्फेक्शन को स्टडी करने के लिए। तो इस स्टडी में करीब करीब 3000 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो ये महामारी का ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे, यानी इसमें डॉक्टर्स थे और नर्सेस भी थे और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये 6 देशों में से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे। 2884 हेल्थ केयर वर्कर्स में से 568 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड इन्फेक्शन हुआ था। तो कितने लोगों को मॉडरेट और सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था वो जानना चाहते थे। तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही दिलचस्प हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स प्लांट बेस्ड डाइट यानी शुद्ध शाकाहारी डाइट पे हैं, उनको ये मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क 73% कम था। और एक दिलचस्प बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कीटो डाइट या पेलियो डाइट, तो इन डॉक्टर्स और नर्सेस को एक्चुअली 48% ज़्यादा रिस्क था मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन का। ये इस स्टडी के कंक्लूजन्स थे। मुझे तो विश्वास नहीं होता। किसने की ये स्टडी? सर वैक्सीन लगाकर किया होगा। अच्छा, कितने लोगों पर और कितने महीनों तक की ये स्टडी? अभिषेक, आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टडी पब्लिश हुआ था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। ये स्टडी के मेन ऑथर थे डॉक्टर सारा सीडलमैन, बाकी सारे कोवर्कर्स भी थे। और ये बेसिकली एक वेब बेस्ड सर्वे था कंडक्टेड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 2020। तो ये स्टडी का उद्देश्य ये था कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ उसका मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन का जो रिस्क था उस वो डाइट से कोरिलेटेड है या नहीं। उस समय वैक्सीन भी नहीं था, वैक्सीन तो उसके बहुत महीनों के बाद आया। तो ये सभी वर्कर्स वैक्सीनेटेड नहीं थे। सर मुझे आप एक बात बताइए, टू बी वेरी फ्रेंडली, सच बोलिए, आपको इस स्टडी पर कितना विश्वास है? मुझे इस स्टडी पे पूरा विश्वास है। क्यों? इसका कारण ये है कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया हुआ है और ये एक पीयर रिव्यूड जर्नल है और पीयर रिव्यूड आर्टिकल है। पीयर रिव्यूड क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सबमिट करता है कोई पेपर, तो वो जो ऑथर है उसके कोवर्कर्स, उसका क्रेडेंशियल्स देखा जाता है और उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है और ये भेजा जाता है उनके पीयर्स को, इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, और वो भी इसको स्टडी करते हैं और एग्जामिन करते हैं कि ये स्टडी में सच्चाई कितनी है, ये पब्लिश करने लायक है या नहीं। तो इतना इंटेंसिव रिव्यू के बाद ही इस टाइप का स्टडी ऐसे जर्नल में पब्लिश होता है, इसलिए हम इस पर डेफिनेटली पूरा विश्वास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मैं चकित हो गया हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये खतरनाक बीमारी जिससे हम सब लोग डरे हुए हैं, इस बीमारी को लगने के बाद इसके मध्यम या गंभीर रूप लेने के आसार 73% तक कम है वीगन्स के लिए। पर सब्जियां, टमाटर और थोड़ा प्याज तो मैं भी खाता हूं। ये वीगन्स वही है ना जो जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं और इसी वजह से किसी भी जानवर या जानवर से आने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। जानवरों से प्यार हो ना हो, सम्मान और इज्जत जरूर करते हैं।